आखिर राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में हो क्या रहा है? एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी में टूट हो रही है। उनके पूर्व और वरिष्ठ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी से नाराज हूं। नाराजगी की उन्होंने वजह जो बताई है वह उसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी ने कहीं ना कहीं पार्टी में उनका अपमान हुआ है और इस वजह से वह पार्टी को टाटा बाय बाय कर गए। मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा हम ये भी सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले भाजपा नेता ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लापता हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पे दी है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिर हैं कहाँ, वह लापता हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, वह विदेश में घूम रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं है कि वह विदेश में है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं और सुनवाता भी हूं कि आखिर भाजपा नेता नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। चुनाव है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब है, विधानसभा से गायब रहते हैं, अपनी जवाबदेहियों से गायब रहते हैं, जिम्मेदारियों से गायब रहते हैं। बिहार की जनता जानना चाह रही है कि आखिर तेजस्वी यादव इतने महत्वपूर्ण चुनाव के समय में है कहां पर। क्या राहुल गांधी की तरह उनका भी कोई विदेशी साठगांठ तो नहीं, विदेशी ताकतों दुश्मनों के साथ मिलकर कोई साठगांठ तो नहीं करते रहते वो राज्य और देश के खिलाफ नहीं? ये बिहार की जनता को बताना पड़ेगा उन्हें कि कहाँ गायब हो जाते हैं। न उन्हें परिवार संभाल पाए, न पार्टी संभाल पाए। लालू जी ने विरासत में उन्हें राजनीति सौंपी थी, लेकिन उसको वो संभाल नहीं पाए और उनके कार्यकर्ता नेता सब धीरे धीरे उनका भरोसा उनके ऊपर से समाप्त होता जा रहा है और उनकी पार्टी टूटती जा रही है। तेजस्वी यादव जी यही रवैया रहा, एक दिन आपकी पार्टी बिहार में समाप्त हो जाएगी। आपने सुना कि नीरज कुमार ने क्या कहा। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्पष्ट लिखा है कि विधानसभा से, अपनी जिम्मेदारी से, बिहार से, राजनीति से, चुनाव से वह लापता है। जब बांकीपुर विधानसभा में चुनाव हो रहा है, हर कोई जान रहा है चुनाव हो रहा है, ऐसे समय में वह गायब हैं। लगातार सत्ता पक्ष यह कहती रही है कि जब जब ऐसा मौका है, चाहे विधानसभा का जब सत्र चल रहा हो उस समय लापता हो जाते हैं, अभी चुनाव है उस समय लापता हो गए हैं। तो एक तरफ सत्ता पक्ष लगातार इस बात को हमलावर होती है, इस बात को लेकर कि राजनीति से, पार्टी से तेजस्वी यादव को मतलब नहीं है, बस वह तेजस्वी यादव हैं, यही काफी है। अभी चुनाव के समय में कार्यकर्ता लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो पार्टी नेतृत्व है वह कहीं नहीं है। लालू आवश्यकता का हद है, विपक्ष की भूमिका में विपक्ष नहीं है, विपक्ष में रहने के लायक नहीं। मृत्युंजय तिवारी इस्तीफा दिया तो इस्तीफा के कारण भी बता दिया सब। वहां घुटन महसूस कर रहा था, कहा कि तिवारी की जगह नहीं है आरजेडी में, यहाँ पर एक जाति विशेष की जगह है। तो उनसे जाके पूछिए कि आप काहे रिजाइन दे दिए। मृत्युंजय तिवारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पहले वाली बात अब यहाँ पे नहीं रही है। तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं। लालू प्रसाद यादव थे तो उनकी बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे बात कुछ और है। तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते हैं और जहाँ पे सम्मान नहीं होगा हम वहाँ नहीं रह सकते हैं और इसलिए हमने त्यागपत्र दे दिया। हमने स्पष्ट कह दिया कि हम 20 वर्षों से पार्टी में रहे, पूरे पार्टी के लिए काम किया, लेकिन पार्टी नेतृत्व को जो शिकायतें हमने की, जो हमारे ग्रीवांसेस थे, पार्टी नेतृत्व ने नज़रअंदाज किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे जैसे लोग पार्टी छोड़कर त्यागपत्र दे दिए। ये तो अब तेजस्वी जी का हृदय जानता होगा, एक एक पार्टी का नेता कार्यकर्ता का हृदय जानता होगा कि मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के लिए क्या किया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते। मैं पुराने एक लंबे समय से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, लेकिन तेजस्वी यादव वो नहीं करते जो कि लालू प्रसाद यादव करते थे। उन्होंने कहा प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का मैं सम्मान करता हूं और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ही हमें घर से बुलाकर, जब सबसे बुरे दौर में पार्टी थी आरजेडी, तो प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी दी थी और पहला व्यक्ति मैं हूं जिसको ये सौभाग्य है
कि सारे मीडिया बंधुओं के सामने आदरणीय लालू प्रसाद जी ने हाथ उठाकर परिचय कराया था कि हमारा प्रवक्ता है। तो हम तो दो विधानसभा चुनाव में पार्टी को नंबर 1 बनाने में हमारी अहम भूमिका रही थी। हम मीडिया प्रभारी थे, प्रवक्ता थे 2015 और 2000। अभी तो लंबी फौज है प्रवक्ताओं की। पार्टी की ये दुर्गति कौन है, कौन जिम्मेवार, किसने पार्टी को दीमक की तरह चाट कर खोखला कर दिया? इसका जवाब तो हर एक एक कार्यकर्ता चाहता है, एक एक नेता चाहता है। एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता दुखी हैं। हमने सब दिन पार्टी के अनुशासित सिपाही के रूप में पार्टी की बातों को प्रमुखता से, प्रखरता से रखा है, पार्टी की विचारधारा को बढ़ाया है। हमने सब दिन, सब लोग, कोई नहीं कह सकता, हमारा पूरा जीवन खुला किताब है कि हमने कभी भी पार्टी से कोई लाभ लिया हो, पार्टी ने मुझे कभी कुछ दिया हो 20 वर्षों में। लेकिन कुछ लोग स्वार्थ बस पार्टी में हैं, पद के लिए हैं और बहुत चीज़ों के लिए। मृत्युंजय तिवारी ने सब दिन पार्टी का एक अनुशासित सिपाही के रूप में निष्ठा, ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ डटे रहे, अड़े रहे। इसकी क्या कीमत मिला, क्या कीमत पार्टी ने दिया, ये पार्टी का नेतृत्व जाना। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव हर एक कार्यकर्ता का सम्मान करते थे, बुलाते थे, बैठाते थे, बात करते थे, लेकिन इनमें ऐसी बात नहीं है। सम्मान में ठेस पहुंचा। हमने पार्टी 1 मिनट भी, जहां सम्मान नहीं वहां हम 1 सेकंड भी नहीं रह सकते। अब हम दूसरी तरफ अगर ले जाएं, जिस तरह से सत्ता पक्ष कह रही है कि राष्ट्रीय जनता दल में लगातार टूट हो रही है। आपको याद होगा पिछली घटना के बारे में, जब रोहिणी आचार्य ने पार्टी और परिवार दोनों से अपने आप को अलग कर लिया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था, और उसका भी कारण कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ही थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि तेजस्वी यादव की वजह से आज मैं घर, परिवार, पार्टी सब कुछ छोड़ रही हूँ। वो अलग हो गई। इस बीच और भी मौका आया जब वह पार्टी में शामिल हो सकती थी। लालू यादव खुद चाहते थे कि वह रोहिणी आचार्य पार्टी में आ जाएं, लेकिन रोहिणी ने साफ तौर पे मना कर दिया कि नहीं, पार्टी में वापस नहीं लौट सकती थी। कहीं ना कहीं अब जो पूरी अगर राजनीति की बात कर रहे हैं, अगर राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं पूर्ण धूरी अब तेजस्वी यादव पर है। लेकिन तेजस्वी यादव से यहाँ कोई खुश नहीं है। जब परिवार टूट के अलग हो गया, रोहिणी आचार्य टूट कर अलग हो गई, तेज प्रताप यादव टूट कर अलग हो गए, अब मृत्युंजय तिवारी अलग हो गए, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर तेजस्वी यादव की राजनीति कैसी राजनीति है, जहां पे सिर्फ कहने के लिए वह राजनेता है, लेकिन पार्टी का नेतृत्व कहीं ना कहीं हाथ से फिसलता चला जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव का हाथ में पार्टी किस तरह आती है। जिस तरह से अब देखें कि विधायकों की संख्या लगातार जिस तरह से घटती चली गई, आने वाले समय में पार्टी कहाँ जाएगी, राम जाने।